नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बयानों के तीर किसकी लिखेंगे तकदीर। पहले चरण के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। राजनेताओं का वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जहां अपने ही कार्यकर्ता को स्लीपर सेल कर दिया, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने विवादित बयान दिया है। महंत ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं को जूते से मारना चाहिए। इतना ही नहीं, महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक लाठी लेकर मारने वाले संरक्षक की जरूरत है और अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वे हैं आपके सांसद प्रत्याशी भूपेश बघेल, जो हमेशा लाठी लेकर चलें और नरेंद्र मोदी का सर फोड़ सके। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेता चरणदास महंत के विवादित बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम विष्णुदेव साय सहित गृह मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जब जब पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और चुनाव में करारा जवाब देगी। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि इस तरह की बयानबाजी के क्या मायने हैं, और चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया था कि व्यक्तिगत और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बावजूद इसके कोई सुधार नजर नहीं आता। ऐसे में इन तमाम बातों का कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी मन सीधवा साध है। और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी जाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। मैं भी हूं मोदी का परिवार और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। तो बयानों के तीर तो हैं, और इलेक्शन जब भी कोई भी होता है तो उस वक्त पे ये तमाम चीजें आती हैं। पर कुछ समय से और ज्यादातर समय से ये देखने में आ भी रहा है इस लोकसभा के बाद भी कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों आते हैं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ गाइडलाइंस दी थी, और मुझे लगता है मुद्दों पे बात करिए, छींटाकशी होती है, तंज होता है, लेकिन सब शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है। थोड़ा सा हास परिहास भी चलता है। जिस तरह से मैंने सुना चरणदास महंत को, उन्होंने हास परिहास में वहां कहा, लेकिन देखिए जो कहा वो लगा तो उनको ही और कहा भी उनके ही लिए गया। तो कम से कम हास परिहास में भी ऐसी चीजों को चुन लीजिए ताकि कोई आहत ना हो और बैठे बिठाए एक मुद्दा आप फिर
शेयर बीजेपी को दे देते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। वासु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से आई हैं और एक माहौल अलग था। जितना मैं समझ पाई हूं वहां पर वो जो बोल रहे थे, थोड़ा सा माहौल अलग था, लेकिन जो कह गए वो थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तो जो कांग्रेस छोड़ते हैं उनके लिए इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सिर्फ जो फोड़ सके, मतलब लाठी तक तो ठीक है, लाठी लेकर चलें, मजबूत हो, ताकत दिखाएं, लड़ सके, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन पीएम मोदी का सर ही फोड़ दें तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। और बीजेपी इस पर बहुत ज्यादा ये कह रही है कि जब जब कांग्रेस ऐसे स्टेटमेंट्स देती है वो अपनी गरिमा को खुद गिराती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इलेक्शन में आपको भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन का वक्त चल रहा है, बहुत सारे बयानबाजी, बहुत सारी बातें नेताओं की आती हैं। कोई बीजेपी का नेता कुछ कहता है, कोई कांग्रेस का कुछ कहता है और अन्य पार्टी का कोई नेता कुछ कहता है। कई बार हंसी मजाक में भी बातें बोली जाती है, लेकिन कई बार उन बातों को बहुत स्ट्रेच करके बहुत ज्यादा ही उसका मीनिंग निकाल लिया जाता है। तो ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पुराने टाइम में भी हुआ है, विधानसभा के चुनाव के टाइम पे भी हुआ था और पहले भी हुआ है। इस बार अगर आप बयान को सुनेंगे, वो एक हंसी मजाक के माहौल में बैठे थे, थोड़ा सा फनी स्टाइल में वो बात को कह रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गलत इंटरप्रेट करके ले लिया गया। उनके कहने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं हमें एक दमदार आदमी चाहिए, बाकी लोग थोड़े से सीधे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बोलते नहीं है। उन्होंने दमदार, उन्हें कई बार हम बातों में प्रतीकात्मक चीजें कहते हैं, कई बार कोई शायरी रिलेट करता है, कोई लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोकोक्तियों में जो एग्जैक्टली कह रहे हैं वही होता है। वो एक संदर्भ होता है कि कहने का मकसद क्या है, कोई बात क्यों कही जा रही है। चरणदास महंत जी ने जो बात कही भूपेश बघेल जी से, वो यही कही कि एक दमदार नेता चाहिए जो मोदी के सामने उन्हीं की तरह से खड़े हो सके और उन्हीं की तरीके से बात कर सके। अब इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही खींच रहे हैं। हम किसी भी प्रकार की हिंसा को, किसी भी प्रकार की इस तरह की बातों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन अगर कोई बात एक हंसी मजाक, एक मस्ती के माहौल में कह रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उसको उस तरह से स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। किस संदर्भ में बोला जा रहा है उसके मर्म को समझना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन उनका भले ही हास परिहास में ये स्टेटमेंट था और उन्होंने तो छत्तीसगढ़ी भाषा में ही वहां पर उसको बहुत अच्छे से बोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हास परिहास में बोला, ये मैं समझ गई थी, मैंने इसलिए शुरुआत में ही बोला, लेकिन यहाँ तक ठीक था ना, लाठी लेकर चले और ताकत का परिचय दें, वो अपनी ताकत का एहसास कराएं। अब ऐसे लाठी लेकर चले कि मोदी जी का सर ही फोड़ दें, तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब मुझे लगता है कांग्रेस जो है, भूपेश बघेल जो हैं, ये इलेक्शन मुद्दों पर जनता के हित के लिए हो रहा है, तमाम चीज़ों के लिए हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि पीएम मोदी का सर फोड़ने के लिए कांग्रेस जीतना चाहती है कि हम आ जाएंगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा रवि जी, कभी कभी ऐसी बयानबाजी ना बहुत आफत क्रिएट करती है, ये आप खुद भी जानते हैं। देखिए राखी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बात को स्ट्रेच कर लिया गया, वो कहना कुछ और चाह रहे थे। कहना है कि उनके कहने का संदर्भ क्या था, आप उस बात को समझिए। वो ये कहना चाह रहे थे, लाठी जो होती है वो लाठी एक एग्रेशन का प्रतीक होती है। लाठी का मतलब सही की लाठी नहीं है। आज लोकतंत्र में लाठी का मतलब होता है आवाज, आपकी बुलंद आवाज, और सही तरीके से रखने को एक लाठी के तौर पर देखा जाता है कि आप अपनी आवाज को इस तरह से रखें कि सामने वाला आपकी बात को सोचने में मजबूर हो जाए और आपके हिसाब से उसको चीजें बदलनी पड़े। तो आप लाठी को आवाज के हिसाब से समझिए, उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लीजिए, क्योंकि ये मुहावरे हैं, ये लोकोक्तियां हैं। ये एक, अगर आप हिंदी भाषा की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। कई बार इस तरह की बात भी बोली जाती है कि हमने चूड़ियां पहन के नहीं बैठी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई चूड़ी को अपमान कर रहा है। वो एक बात, एक मुहावरा कहा जाता है, तो कई बार उसका प्रयोग होता है, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तो इसको थोड़ा आराम से लें, ना कि उसको एकदम एग्रेशन में लें। भारतीय जनता पार्टी के लोग मूल से ना भटकाए, आप मुद्दे पर आइए।
कि आप लोगों ने महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार कैसे देंगे, उसके ऊपर बात कर लें तो ज्यादा जनता जो है वो खुश महसूस करेगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये बात तो सब पे ही लागू होती है। और सबसे पहले तो ये सोचने की जरूरत है कि जब इलेक्शन कमीशन अपनी गाइडलाइंस दे चुका है तो व्यक्तिगत छींटाकशी से तो बचना ही चाहिए। वो कोई भी हो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। बीजेपी तो कंप्लेन तक कर रही है इलेक्शन कमीशन में। मुझे लगता है यदि कोई पॉइंट निकल गया तो फिर अननेसेसरली की कार्रवाई हो जाएगी और फिर उसका ठीकरा कांग्रेस कहेगी कि जानबूझ के करते हैं, तमाम लोग मिले हुए हैं। मौका नहीं देना है, मुद्दों पे लड़िए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस तरह से चीजों से बचना होगा, वो कोई भी हो। ठीक है वासु जी, रवि जी कह रहे हैं कहने का मतलब कुछ और था, थोड़ा सा हास परिहास का वहां माहौल था। कि ये बात ठीक है कि उन्होंने बोला एग्जैक्ट वही, लेकिन मतलब उसका कुछ और था और भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यही कहेंगे, लेकिन उनके जो बोलने का तरीका था, जो बोलने का मतलब था, और वो निश्चित रूप से ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ देंगे। ये प्रदेश के प्रधानमंत्री है, भारत देश के प्रधानमंत्री, यहाँ तक वो पार्टी से नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। और कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कभी सम्मान किया नहीं। क्या क्या बातें उन्होंने नहीं कही, मौत के सौदागर, नीच, चाय वाला से लेके इतने सारे बातें हैं। तो ये तो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे। इससे पहले चुनाव में आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर है करके लेके आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो माफी मांगनी पड़ गई। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ना कोई ऐसे कोई आम आदमी है, वो देश के प्रधानमंत्री है। और कांग्रेस पार्टी मुद्दों की आपने मुद्दे किया, ये मुद्दे हैं जो आप बड़े मंच में, वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री की नामांकन रैली में आपने ये मुद्दे लेके आए। आपने कौन से मुद्दे की बात की? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मुद्दे पे राजनीति कर रही है। आप आइए, मुद्दे पे चुनाव लड़िए, विकास पे चुनाव लड़िए। हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय के लिए जो मोदी की गारंटी थे उसको धरातल पे उतारने का काम किया है। हमारे पास तो काम है, लेकिन आप जो है अगर राजनीतिक मुद्दों से नहीं लड़ पा रहे हैं तो लोगों को भटकाने के लिए इस टाइप के बयान ना दें। और भारतीय जनता पार्टी इसका खुल को विरोध करेगी। जब मैं आज आपके सामने डिबेट कर रहा हूं, हमारे गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी के नेतृत्व में चरणदास महंत जी के बंगले में हमारे कार्यकर्ता गए हुए हैं कि मोदी जी से पहले भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को लाठी मारिए, उसके बाद मोदी जी को आप लाठी मारिएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पहले लाठी खाने को तैयार है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करी है आप लोगों ने? कुछ ऐसी खबरें थी कि इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। नितिन नबीन जी का भी ये कहना था, उनका स्टेटमेंट मैंने कहीं देखा, उनका कहना था इसको जाएंगे, हम शिकायत भी करेंगे। कोई अपडेट वहां से? जी निश्चित तौर पे अभी इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन एक नवीन जिंदल वाले मामले में जरूर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। इस मुद्दे भी जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए वासु जी, ये जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्फिडेंस है, एक लाइन तो आपने आज पकड़ ली और मैंने जितने लोगों को सुना सब ने बोला कि पहली लाठी मुझे मार, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। तो ये तो मुझे लगता है वो एक पंच जैसा चला गया है बिल्कुल। और अब वो किस तरह से जा रहा है, किस तरह से जनता उसको लेगी, ये जनता ही देखे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल बोलूंगी कि हाँ, एक पंच तो वहां पर लग गया। लेकिन इसका कितना प्रभाव देखते हैं? आप लोगों का कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए राखी जी, ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है। भारत देश की जनता ने उनको 2-2 बार प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। जब आप उनका अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता का भी अपमान करते हैं। और भारत देश के प्रधानमंत्री का आप अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से ये कह रही है? अरे अपने देश के प्रधानमंत्री, पार्टी से ऊपर होता है देश का प्रधानमंत्री। इनको कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए। ये बयान ये जानबूझ के देते हैं कांग्रेस के नेता। मोदी को हमेशा मोदी को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी आज से नहीं कर रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से नीचा दिखाने का काम कर रही है। निमराकी जी, मैंने पहले ही कहा, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पास, हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। हम उसको लेके लोगों के पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, लाभार्थियों के पास जा रहे हैं। जो हमने सरकार की योजना चलाई है उसके लाभार्थी से हम संपर्क कर रहे हैं। हम मुद्दों से नहीं भटक रहे। मुद्दों से भटकाने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी, ना उनके पास नियत है, ना कोई जनाधार वाला नेता आज छत्तीसगढ़ के अंदर इनके पास बचा है। क्योंकि इनके नेताओं के ऊपर उनके कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक तानाशाही की सरकार चली। राखी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भूपेश बघेल जी के मंच पे उन्हीं के कार्यकर्ता ने उन पर आरोप लगाया। 5 साल तक कार्यकर्ताओं की सूद नहीं ली, लेकिन आज चुनाव लड़ रहे तो राजनांदगांव पाप आए हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, तानाशाही के आरोप उनके कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। ठीक है रवि जी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्पष्ट लाइन है। देखिए,
अभी जिस तरह से जिस चुनाव के पहले चरण के नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं, राजनीतिक दल जो पहुंच चुके हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना होगा। देखिए, बहुत समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम एक सवाल उठाते हैं ना कि वो क्यों मोदी जी की बात को जनता सुन लेती है या क्यों समझ लेती है। अब देखिए, वहां से स्टेटमेंट हास परिहास में आया, जो भी आया, इनको मुद्दा मिल गया कि पीएम मोदी के ऊपर कांग्रेस ने इस तरह से किया। पहले भी वो करती आई थी, चाय वाला बोला, चौकीदार बोला, दुनिया भर की बातें रख दी। और एक सबसे बड़ी बात वही आया जो मोदी जी भी कहीं ना कहीं एक बार बोलकर गए कि पूरा भारत जो देश है वो उनका परिवार है। अब वहां से देखिए, इन्होंने भी उस पंच लाइन को लिया कि पहली लाठी मुझे मार। तो आप समझ रहे हैं इस बात को जनता तक पहुंचाने का, इसको कैसे पहुंचाना है, इसको कहते हैं खेलना राजनीति में। तो किस चीज को आप कैसे खेल जाएंगे, उसी का तो प्रॉफिट मिलता है। देखिए राखी जी, आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूं कि इन लोग इस पॉइंट पे राजनीति कर रहे हैं और बहुत तगड़ी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन शायद मैं भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ता को याद दिलाऊं कि अभी जब 2023 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो रमन सिंह जी का कुछ स्टेटमेंट आया था, आपको याद है? शायद याद नहीं होगा, गूगल कर लीजिएगा। थोड़ा और पीछे चलता हूँ, आप ही के एक सांसद थे जो संसद में लेकर रह करके एक दूसरे सांसद के खिलाफ एक गलत तरीके से बयानबाजी किए थे। क्या शायद आपको वो याद है? शायद आप वो भी भूल गए होंगे। उत्तर प्रदेश के ही एक सांसद कई बार बहुत सारी गलत स्पीच दिए हैं। वो दिल्ली के नजदीक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शायद आपको याद नहीं होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता कई बार हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, क्या आपको याद है? क्या आपको पता है? हम कभी भी इस तरह से एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते। ये आपकी सोच हो सकती है जो इतनी नीचे जा करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, राहुल गांधी जी के लिए तो न जाने आप लोगों ने कितनी बार कितनी जगह पे किस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की। शायद राखी जी आप बात समझ पा रही होंगी। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि इस जो आज की स्पीच है, जो आज के स्टेटमेंट निकला है, इसको आप एक मुहावरे, लोकोक्ति और लोग कंपैरिजन की बात से समझिए कि एक दमदार नेता चाहिए, एक दमदार व्यक्ति चाहिए जो उस तरह की बात रख सके। उसका प्रतीक ये था हमारे नेता का। इस तरह का कोई प्रतीक, उनका कोई कैलकुलेशन नहीं था कि एक्चुअल में लाठी उठाओ और मारने चले जाओ। ये बातें हैं, ये लोकतंत्र है। आवाज की बात हो रही थी, ना कि सही की लाठी की। दूसरी बात, ये कह रहे थे मुद्दे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मुद्दे पर बात करिए ना आप। मुद्दों पर कोई बात नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार 1 साल में देना था, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था राखी जी, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। डॉलर आज की तारीख में 90 रुपए पहुंचने वाला है, उसके ऊपर ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। आज सारे सरकारी संसाधनों को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट, रेलवे, पोर्ट सब बेच करके ये लोग खत्म कर रहे हैं। LIC सब बिक रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि आप मुद्दों पर आइए, इस तरह से राजनीति ना करिए। और तीसरी बात, जहां तक के राखी जी इस मुद्दे की बात है, देखिए राजनीति में, पॉलिटिक्स में जब चुनाव का टाइम होता है, इस तरह के बहुत सारी बयानबाजियां चारों पांचों तरफ से आती है। लेकिन जनता जनार्दन, जनता समझदार है, जनता मुद्दों पर रहेगी। वो इस पर बात करेगी कि केंद्र सरकार उनकी नीतियों से उनको क्या फायदा हो रहा है, उनके जेब में क्या आ रहा है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं सही रहेंगी। जनता इसका इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डाइवर्ट कर रही है, जनता उनकी बातों में नहीं आएगी। ठीक है, और इसी के साथ मुझे वासु जी आप अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से, बट एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ मैं कि देखिए ये जो कुछ वर्ड्स हैं, अभी हमने 2-3 दिन पहले सुना देश में आग लग रही है, कोई कह रहा है उनकी औकात क्या है, कोई कह रहा है कि मैं सिर फोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है इन सारी चीज़ों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों करना से कोई मतलब नहीं है। ये देश का बड़ा चुनाव है लोकसभा का,
और मुझे लगता है जो जनता है उसका पूरा फोकस्ड है कि किन मुद्दों पे कौन पार्टी किस तरह से काम कर रही है, पिछली बार किस तरह से काम हुआ था। जनता सब समझती है कि राजनीति है तो कटाक्ष तंज सब आएंगे, लेकिन उनमें भी अपनी एक मर्यादा होती है। आप किस तरह से हास परिहास कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं, तो इन सब चीजों से मैं फिर बोलूंगी थोड़ा सा बचिए, अभी भी वक्त है, वरना किसी दिन कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और वहां पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा फिर कुछ नहीं होता। वासु जी अपनी बात थोड़ा जल्दी से रखिएगा। जी जी, राखी जी, ये कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, ये मुहावरा था, ये मुहावरा नहीं था, ये हिंसक बोले जाने वाली बातें हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी का सिर फोड़ने की बात करते हैं भरे मंच से भरी लोगों की जनताओं के बीच में, तो ये हिंसक राजनीति को बढ़ावा देने का काम है, हम ये कह सकते हैं। और मुद्दों की बात रही तो चलिए मैं 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको गिना देता हूँ। आप जब 2014 में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री छोड़ के गए थे तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था किसने किया? आपकी तरफ में फॉरेन रिजर्व करेंसी थे $303 बिलियन, आज 600 बिलियन से ऊपर चले गई है। 11 करोड़ शौचालय बन गए, 13 करोड़ लोग को नल से जल मिलने लग गया, 2.5 करोड़ लोग जो बिजली के लिए भटक रहे थे 70 सालों से, उनको उनके घर बिजली पहुंच गई। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लोगों को मिल गया, 12 एम्स, 200 मेडिकल कॉलेज। नाकी जी मैं गिनाऊंगा तो थक जाऊंगा, लेकिन ये मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे हमारे पास भी, हमने देश में काम करके दिखाया। इनके समय में 2004 से 2000 तक क्या निकल के आता था? आज 2G घोटाला हो गया, आज 4G घोटाला हो गया, आज कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आज अगस्ता वेटलैंड घोटाला हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के समय एक भी भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी 10 साल पे नहीं लगा पाई है। तो ये सुशासन की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो अब मुझे ऐसा लग रहा है मुद्दों पे हम आ गए धीरे धीरे, लेकिन आज का जो विषय था उसके लिए मुझे जो कहना था मैंने पहले ही कह दिया। कुछ कह रहे हैं रवि जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा प्लीज। भारतीय जनता पार्टी गिना रही है कि कितने लोगों को बिजली नहीं मिली, थोड़ा ये भी तो बता दो कितने लोगों को बिजली मिली। 1947 में देश आजाद हुआ, बिजली नहीं, मैंने 2.5 करोड़ लोगों को बिजली मिली कहा? रवि गलानी जी, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली मिली कहा? बिजली नहीं मिली नहीं कहा, 2.5 करोड़ लोग के घर में बिजली पहुंची कहा? मैं चुप था, आप बोलिए ना। सुन लीजिए, आज के समय में कितने लोगों को पिछले 60 वर्षों में बिजली मिली वो तो आप नहीं गिनाएंगे। जब 2014 में आपको सरकार मिल रही थी तब उस समय देश की पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 110 करोड़ के आसपास की रही होगी। अगर 2.5 करोड़ को बिजली नहीं मिली, इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे 60 वर्षों में 107 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर बिजली पहुंची है। वो कह रहे हैं बिजली मिली, अरे अब हम इस पे ना लड़े प्लीज। हमने किया है, ये क्या बात कर रहे हो? मिली और नहीं मिली मुझे बताइए। देखिए, जिसको मिला, जो नहीं मिला वो भी जनता देख रही है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं वहां से जो प्रत्याशी हैं वो किस मुद्दों के साथ हैं और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हर जगह की एक स्ट्रेटेजी काम करती है कि यहाँ से ये 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, तो उसमें से वो चेहरा कौन सा है, एक कंपटीशन, उनका नेतृत्व, उनका व्यवहार, उनके मुद्दे और फिर देश के मुद्दे तो हैं ही, ये काम करेंगे। अब इस बीच हमको ऐसी उल जुलूल बात कर देंगे तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, समय हो गया है और आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बयानों के तीर किसकी लिखेंगे तकदीर, ये सवाल तो है, क्योंकि स्टेटमेंट जिस तरीके से आ रहे हैं उसको आप बाद में कुछ भी गोलमोल करके समझाने बुझाने का प्रयास कीजिए। कह तो दिया, एक बार यदि जुबान से निकला तो वो पलट के नहीं आता। और आप पीएम मोदी के लिए बोलकर, मैं कहूंगी एक बार फिर से विपक्ष को थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि बीजेपी इसको खेलना बहुत अच्छे से जान चुकी है। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राहुल गांधी जब शक्ति बोल रहे थे हिंदू धर्म की, तब भी लपेट लिया गया था उनको। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को थोड़ा सा बचकर चलिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।